क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और इस ट्रेपीजियम में AB पैरेलल है CD के। AB जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, AB पैरेलल है CD के। और क्या दिया हुआ है? AD इक्वल्स टू BC। यह साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। और यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, एक्सटेंड AB and draw a line through C parallel to DA intersecting AB produced at E। AB लाइन को आगे बढ़ाया गया है E पॉइंट तक, AB लाइन को E तक बढ़ाया गया है और C से E तक ऐसी लाइन बनाई गई है जो AD के पैरेलल हो, यानी AD पैरेलल CE लाइन बनाई गई है। इस तरीके से ADCE एक आपको पैरेललोग्राम मिल गया। हमें ADCE एक पैरेललोग्राम मिल गया क्योंकि AD पैरेलल CE हमें बनाना है कंस्ट्रक्शन करके। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। क्या करना है इसमें? एक्सटेंड AB टू E, AB को E तक एक्सटेंड करना है एंड ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल AD। CE एक लाइन बनानी है जो कि AD के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, AB पैरेलल CD यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ठीक है। तो AE पैरेलल CD हो जाएगा, AD पैरेलल CE हो जाएगा, AD पैरेलल CD। क्यों? दोनों का रीजन सेम रीजन होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इन पैरेललोग्राम कौन से? ADCE पैरेललोग्राम की बात हो रही है। ADCE पैरेललोग्राम की, इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखेंगे AD इक्वल्स टू CE, यह क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसलिए ADCE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और AD जो है यह इक्वल है BC के, यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। और ADCE अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो ADCE के इक्वल है यानी इसके इक्वल है, ADBC के इक्वल है, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब देन BC इक्वल्स टू CE इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल हो गए BC और CE। अब देखें ट्रायंगल BCE में, इस ट्रायंगल में समझिएगा, BC इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में BC इक्वल है CE के, BC और CE इक्वल है। BCE ट्रायंगल में BC साइड CE साइड के इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे, यानी BC के सामने वाला एंगल, BC के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल 1। तो एंगल 1 यह इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 यह इक्वल हो जाएगा कौन से एंगल के? इस एंगल के। इस एंगल का नाम मैं मान लेता हूं एंगल 2। एंगल 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कौन से रीजन से? रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 यह इक्वल हो गया एंगल 2 के, ठीक है।
ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। इस एंगल को मैं मान लेता हूं बी, इस एंगल को मान लीजिए यह बी है। एबीसीडी ट्रेपेजियम में इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल बी। ठीक है, यह एंगल बी हो गया। तो एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से रीजन से? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं एंगल 2 और एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और एंगल 1 ये वाला एंगल और ये एंगल ए, यानी एंगल ए प्लस एंगल 1, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। क्यों? रीजन यहां पे लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से एंगल ए और एंगल 1 ADCE पैरेललोग्राम में एंगल 1 और एंगल ए को इंटीरियर एंगल होंगे और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। यह हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि एंगल बी प्लस 2 की भी वैल्यू 180 डिग्री है, एंगल ए प्लस 1 की भी वैल्यू 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से एंगल ए प्लस एंगल 1 यह इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल 2 के। एंगल ए प्लस एंगल 1 यह इक्वल हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल 2 के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों जब इक्वल हो गए तो अब देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। यहाँ पे हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो देखिए एंगल 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 2, एंगल ए प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख दिया गया है। दोनों साइड एंगल 2 हैं तो एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो जाता है कंप्लीट और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो चुका है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एंगल सी और एंगल डी। एंगल सी और एंगल डी को हमें प्रूव करना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट को यहीं से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह क्यों? ध्यान से समझिएगा इस फिगर में। देखिए एंगल ए ये वाला एंगल और एंगल डी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल हैं। तो दोनों के लिए सेम रीजन है, यहाँ पे लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। और एंगल बी प्लस एंगल सी ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि यह भी को इंटीरियर एंगल है। तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन में देखिए कि a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखा जा सकता है क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से एंगल a प्लस एंगल d इक्वल्स टू एंगल b प्लस एंगल c, इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए एंगल a प्लस एंगल d इक्वल्स टू एंगल a प्लस एंगल c, क्या चेंज किया गया है इसमें? d और c अपनी जगह पर है, a अपनी जगह पर है, एंगल b की जगह पर एंगल a लिख दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया है क्या, एंगल a और एंगल b दोनों इक्वल हैं। एंगल a दो और एंगल b दोनों इक्वल हैं। रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं पार्ट फर्स्ट से एंगल a इक्वल्स टू एंगल b हमने प्रूव किया है।
तो अब देखिए एंगल ए इधर भी है, एंगल बी इधर भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, और यही हमें प्रूव करना था, या फिर लिख सकते हैं और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, यही हमें प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ से हो जाता है कंप्लीट, और चलते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट में देखिए। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले ट्रेपीजियम एबीसीडी में दो डायगोनल इनका बना देते हैं। ट्रेपीजियम एबीसीडी में डायगोनल एसी एक बना लिया जाए और बीडी एक डायगोनल बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बीएडी के साथ। कौन सा ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, ए बी और सी। इस ट्रायंगल को ABC, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रायंगल के साथ, BAD के साथ। BAD इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC और BAD ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखिए AB साइड इक्वल है BA साइड के। क्यों AB साइड इक्वल है BA साइड के, यह कॉमन साइड है, कॉमन है इसलिए यह इक्वल है। और BC इक्वल है AD के, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि BC AD यह दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और क्या इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, ये दोनों भी इक्वल हैं। यह प्रूव किया जा चुका है, यह प्रूव किया जा चुका है किसमें, फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व कर चुका है। A और B दोनों इक्वल हैं, तो एंगल B एंगल A दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल BAD के साथ। कौन से रीजन से, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच के एंगल इक्वल हैं, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इसी के साथ पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। और फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, डायगोनल AC इक्वल करना है BD के साथ, AC को इक्वल करना है BD के साथ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT के रूल से। CPCT का रूल, दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं, ABC ट्रायंगल और BAD ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल और BAD ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिया है। तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो बचे हुए करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो चुकी है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।